थैंक यू जेट। चलो, सो वो वेव को हम लोग मोशन में लेके जाएंगे, और वो वेव को मोशन में लेके जाने के बाद हमें क्या क्या इक्वेशंस मिलते हैं। अभी एक बेसिक लॉजिक हमें एसएचएम का पता है। हमें क्या पता है दैट y इज नथिंग बट इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अभी a sin ओमेगा t तो मुझे पता ही है, राइट। लेकिन उसका अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल, सब लोग मेरे साथ है, सबका ध्यान इधर, सब लोग मेरे साथ, ऑल ऑफ यू विथ मी। आई होप ऑल आर हियर। कितने लोग आ गए? अच्छा, इज देयर एनीबॉडी जस्ट बिफोर स्टार्टिंग, is there anybody, any student who has moved, who is 10th moving to 11th standard and that student has came to my session? गलती से कोई आ गया जो अभी 11th में अब भी आया है, ऐसा कोई है? then please raise your hand, उधर raise hand का ऑप्शन है, so that I'll direct you to the correct link अगर कोई ऐसा है, because this is the 12th standard session अभी। हाँ, मतलब दो दो लेक्चर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो इसके लिए अगर शायद कोई अगर गलत कोई स्टूडेंट आ गया हो। अच्छा, आर्यन, नहीं नहीं नहीं, 10th, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड राइट नाउ। आर्यन, अयान अयान, आर यू इन 10th राइट नाउ? यू आर ऑलरेडी अ स्टूडेंट ना ओवर हियर। अरे वैसा नहीं रे, जैसे जो आया है, ठीक है, जो अभी 10th से 11th में जा रहे हैं ना, जो अभी अभी स्टार्ट किया है, वो लोग की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं आया ना? ठीक है, चलो। हाँ, 10th पास आउट नाउ, ऐसा कोई नहीं है ना स्टूडेंट? ठीक है, हाँ, मैं वेव्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब सही आया है। जो एक आध तो आगे रहेंगे उनको मैं बोल रहा था। कोई बात नहीं, कोई नहीं आया, सब लोग करेक्ट लिंक पे गए, नॉट एन इशू। ठीक है, चलो, समझने का कोशिश करो। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। सो द थिंग वाज, हम लोग ने लास्ट टाइम देख लिया था। ओके, तो चलो, अभी हम लोग ने ये इक्वेशन हम लोग ने किया था। चलो, ऑल ऑफ यू विद मी है, सबका ध्यान इधर। एकदम 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 चिंदी है ये, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तुम्हें सिर्फ यही समझना है कि हम लोग किस तरीके से वेव का इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, हम लोग को ये एक चीज, ये वेव इक्वेशन तो हमें पता है। ये एक वेव इक्वेशन हमें क्या पता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये तुम्हारा वेव जा रहा है, ठीक है, और मैंने एक दूसरा कोई रैंडम पॉइंट इधर ले लिया। ओके, सो द डिस्टेंस ऑफ दिस रैंडम पॉइंट फ्रॉम योर इनिशियल वेव इज नथिंग बट योर एक्स, बराबर। तो हम लोग इसका इक्वेशन, जो अपना वेव इक्वेशन बन रहा था, दिस इज स्टार्ट पॉइंट, राइट। तो इसका वेव इक्वेशन क्या बनता था? y इज नथिंग बट इक्वल्स टू a sin ऑफ ओमेगा t माइनस kx। अच्छा, नाउ वेयर इज दिस वेव अप्रोचिंग? ये वेव अप्रोच हो रहा है तुम्हारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात? ये वेव किधर अप्रोच हो रहा है? ऑल ऑफ यू विद मी। आज तुम लोग एक्टिव नहीं हो, लास्ट टाइम बहुत ज्यादा एक्टिव थे। सबका ध्यान इधर है, सबका ध्यान इधर। आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू स्टे, टू गिव योर 1000%। सब लोग एक्टिव, मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहो, मेरे साथ बातचीत करते रहो। अटक रहे हो तो मुझे ऑन द स्पॉट पूछ लो, ठीक है? जो भी रहेगा इधर मेरे साथ रहो। ये इक्वेशन हम लोग ने लास्ट टाइम, हमें पता ही है कि ये होता है, हमें पता ही है कि ये कुछ हो रहा है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन किधर जा रहा है? ये तुम्हारा वेव किधर जा रहा है? दिस वेव इज मूविंग टुवर्ड्स योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इतना तो सबको पता ही है, ए साइन ओमेगा टी। अच्छा चलो, अगर मैं बोलूं कि इधर ही मुझे लेना रहता, तो ये इनिशियल पॉइंट पे है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे जस्ट तुम्हारा वेव स्टार्ट हो रहा है। तो इधर तुम्हारा कुछ भी ऐसा चेंज वगैरह तो कुछ रहेगा नहीं, तुम्हारा पाथ फेज कुछ भी तुम्हारा चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली, y इज नथिंग बट इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी सिर्फ हो जाएगा। ये इतना तुम्हें चमका। इधर मैंने दूसरा रैंडम पॉइंट लिया था, बिकॉज ऑफ विच, यस, के एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। वेरी गुड स्टोन। बिकॉज ऑफ विच मुझे क्या करना पड़ा, एक लीडिंग लैगिंग कंडीशन आ गया, समझा? तो मुझे डिफरेंस लेना पड़ा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये पहला है और ये दूसरा है, बिकॉज ऑफ विच ये लोग दोनों के बीच का डिफरेंस। अभी के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया है के का फॉर्मूला वगैरह, के का अलग अलग, के और डेल्टा फाइव वाज ओमेगा बाय टी। फिर हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ओमेगा डेल्टा एक्स बाय वी लिया था, बराबर। फिर इसको 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स लिखा था, और के एक्स लिखा था, राइट। दिस वाज नथिंग बट योर फाइ। इसको हम लोग ने प्यार से क्या बोला था? इसको हम लोग ने प्यार से बोला था फाइ, अगर याद हो तो। फेस चेंज करके हम लोग ने लिया था, और फेस का मतलब होता है एंगल। और मैंने देखो किधर, हाँ वही सोहम, और मैंने देखो उधर किधर सब्ट्रैक्ट किया, एंगल के अंदर। चमका क्या? ये मैंने सब्ट्रैक्ट किधर किया, उसको एंगल के अंदर। ये एसएचएम का इक्वेशन है, ए साइन ओमेगा टी, बराबर। और ये दूसरा मैंने एक वेव का दूसरा पार्टिकल मैंने इधर टू पोजीशन पे कंसिडर किया है। सो ऑब्वियसली मुझे माइनस फ्लक्स फ्लक्स बोल रहा हूँ, माइनस फाइव करना पड़ेगा मुझे, और फाइव इज नथिंग बट योर एंगल।
तो मैंने एंगल को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, व्हाई? बिकॉज इट वाज लैगिंग। हम लोग ने वो लैगिंग वाला कंडीशन लास्ट सेशन में देख लिया था, वो सर्कल वाला कंडीशन वगैरह हम लोग ने बना के देख लिया था, राइट? अगर तुम्हें याद आ, अगर जिसको नहीं याद आ रहा है उनके लिए मैं कर रहा हूँ। सो इधर से एक इधर है और एक इधर है, तो फर्स्ट पार्टिकल तुम्हारा इधर है, सेकंड पार्टिकल तुम्हारा इधर है। तो फर्स्ट पार्टिकल ऑलरेडी आगे है, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस समथिंग हम लोग लेते हैं, एक रेफरेंस तुम्हें कंसिडर करना पड़ता है। सो ये लोग दोनों के बीच में फेज डिफरेंस इज 5, तो फेज डिफरेंस हम बोलते हैं, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन ऑब्वियसली। तो ये आगे बढ़ रहा है और ये इसके पीछे पीछे जा रहा है, बराबर? हाँ अक्षय, आकाश, सॉरी, देख आकाश, वही कर रहा हूँ मैं। तो ये फाई को हम लोग ने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया था, रिफर माय लास्ट टाइम का नोट्स, ठीक है? मैंने फाई का अलग अलग फॉर्मेट तुम्हें लिख के दिया था। फाई क्या था तुम्हारा? ओमेगा टी, बराबर। फिर हम लोग ने टी को डेल्टा एक्स बाई वी लिखा था, सो ओमेगा वी डेल्टा एक्स, ओमेगा बाई वी को हम लोग ने और 2 पाई बाय लैम्बडा डेल्टा एक्स भी लिखा था, और 2 पाई बाय लैम्बडा और ओमेगा वी दोनों को हम लोग के लिख सकते हैं, सो के डेल्टा एक्स। ओके, सो वही इधर किया, ये जीरो अप्रोचिंग पोजीशन है तो इसके लिए सिर्फ के एक्स लिखा है हम लोग ने, ठीक है? तो एकदम बेसिक लॉजिक ये था अपना लास्ट टाइम का, लास्ट टाइम के सेशन का, ठीक है? तो ये वेव तुम्हारा किधर जा रहा है? दिस वेव इज अप्रोचिंग टू योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके लिए ऐसा हो जाएगा, बराबर? अच्छा, अगर तुम्हारा वेव फ्लिप हो जाता, सब लोग मेरे साथ, सब लोग मेरे साथ, सब लोग रिस्पेक्टिवली ध्यान दो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा वेव फ्लिप हो गया, उल्टा चला गया, तुम्हारा वेव उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव इधर पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिंपल, अगर मैं लॉजिकली भी मैं सोचूं, लॉजिकली भी अगर मैं सोचूं तो भी एकदम सिंपल तरीके से मेरा हो जाएगा। तो चलो सेकेंड फॉर्मेट इधर मैं नीचे बना के तुम्हें बताता हूँ, इधर से ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट? एंड तुम्हारा वेव कैसे जाएगा? तुम्हारा वेव, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा वेव ऐसे जा रहा है कुछ, ठीक है? तुम्हारा वेव ऐसा कुछ जा रहा है और इधर मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल x ले लिया है, सो दिस गैप इज नथिंग बट योर x। सो इसका नेगेटिव x डायरेक्शन में गया, तो बिकॉज ऑफ विच इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? y इज नथिंग बट a sin ओमेगा t प्लस kx। सो बाय दिस टू मेथोडोलॉजीज आई कैन से दैट कि मैं ये दोनों इक्वेशन को एक साथ अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ y इज नथिंग बट इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, अरे मंदार वो शायद तेरे जूम अपडेट में प्रॉब्लम है, माइनस एन प्लस के एक्स करके मैं लिख सकता हूँ, प्लस माइनस के एक्स करके मैं लिख सकता हूँ। इतना बेसिक तुम्हें समझ में आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस माइनस के एक्स करके आई कैन पुट इट ओवर हियर, राइट? तो ऐसे करके मैं इसको प्लस माइनस के एक्स करके आई कैन पुट इट, तो ऐसे करके हम लोग इसको वर्कआउट कर सकते हैं। हाँ, तो एक ऐसे हम लोग जनरल इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ देखो, अगर तुम्हें वीडियो विजिबल नहीं है ना तो वो जूम अपडेट का प्रॉब्लम है, वो लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस तो किया था, जूम अपडेट में आया था। मेरा लास्ट टाइम भी तो किधर वीडियो दिख रहा था, ठीक है? तो देखो ये इधर से मुझे क्या क्या पता मंदर, वो जूम का प्रॉब्लम है, इधर से नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है? तो चलो समझने का कोशिश करो। ओके, ऑल ऑफ यू विथ मी। सर अपने माइनस प्लस और प्लस माइनस किधर बात कर रहे हैं भाई? ओम, मैं, हाँ ये सिर्फ एक साथ में जनरल इक्वेशन में लिख रहा हूँ, ये और ये वो सेम ही बात है, कुछ नया नहीं है, ठीक है? चलो अभी मैं, सर माइनस का यूज करना है प्लस का यूज करना है वो बताओ ना। अरे शुभम, कब से वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ माइनस जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिफरेंस आएगा तभी, कब से ये सब क्यों ये सब सिखा रहा था, वही तो बता रहा था तुझे। किधर है तू शुभम, अभी ज्वाइन हुआ क्या? और ये प्लस का यूज करूंगा जब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में यूज होगा, तो तभी इधर बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है? तो माइनस एक्स होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, ये वेव इक्वेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। How air remains constant even if you change medium. Amplify F remains constant as it depends on source and number of fields to point is affected. How what remains constant? Amplitude. We're talking about amplitude. Okay, so amplitude कैसे constant रह सकता है? That's your question, right? Okay, F तुझे समझ गया। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं इधर हूँ, हवे में इधर हूँ, एक सेकंड ना, बीच में ऋतु जगह डाउट है कि एम्पलीट्यूड में कांस्टेंट, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल कि दो मीडियम में सेम एम्पलीट्यूड कैसे हो सकता है? दैट्स ऋतु जगह क्वेश्चन, एकदम सिंपल लॉजिक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा हाथ का लेंथ इतना लंबा है, ठीक है? तो अगर मेरे हाथ में एक स्ट्रिंग है तो मैं एयर में भी मेरा हाथ का लेंथ इतना लंबा जाएगा, आई एम द सोर्स, राइट? तो मैं इतना लंबा लेके जा रहा हूँ, और सेम मैं पानी में भी जाऊंगा तो मैं मेरा हाथ इतना लंबा कर ही पाऊंगा ना, राइट? तो वो सोर्स के ऊपर हो गया ना, चलो ऋतुजा को समझ गया।
एकदम सिंपल लॉजिक, ठीक है। चलो, सो इधर a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स माइनस प्लस के एक्स, जो भी तुम्हें बोलना है रिस्पेक्टिवली, जो भी तुम्हें मीडियम में लेना है। अभी दूसरा एक लॉजिक, एक इसमें स्लाइट आई कैन ऑल्सो डू वन मोर वेरिएशन इनटू इट। अब इसमें वेरिएशन क्या कर सकता हूँ, तुम लोग और एक चीज समझने का कोशिश करो इसके अंदर, कि इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हारा वेव हमेशा इधर से ही चालू हो, यही रेफरेंस से तुम्हारा वेव चालू हो। सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात, सब लोग, ऑल ऑफ यू विथ मी, सबका ध्यान इधर, 1000% I need over here. It's not necessary that your wave will always start from your mean position. It's not at all necessary. वो किधर से भी स्टार्ट हो सकते हैं ना। For that unit reference, एक चीज तुम लोग समझो, हम लोग कुछ भी चीज कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, समझ रहे हो। अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस बनाता हूँ, सो हम लोग वो डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ये ओरिजिन या फिर ये सेंटर पोजीशन, उसके रिस्पेक्ट से आई टेक दिस डिस्टेंसेस, राइट। तो सिमिलरली हम लोग अगर कोई भी वेव का बात करते हैं, या फिर हम लोग कोई भी मोशन का बात करते हैं, या फिर हम लोग वीसीएम का तुम लोग बात करो, या फिर तुम लोग कोई भी ये वेव का ही बात कर लो, एकदम सिंपल हो जाएगा, या फिर ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस का तुम लोग बात करो, तुम लोग कोई भी बात करो, एवरीथिंग would be with respect to something and everything will be measured with respect to a reference। एकदम माइन्यूट ऑब्जर्व, एकदम माइन्यूट मैंने बात की एज सच। देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है बात से, पढ़ने वालों को फर्क पड़ता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हम लोग हमेशा एक रेफरेंस से हम लोग कुछ बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं तो देखो मैं उसका रेफरेंस का तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज वन ऑफ द एक स्फीयर हम लोग कंसीडर करते हैं, एंड माय रेफरेंस इज दिस एक्सिस, ये जो है ना ये मेरा रेफरेंस है। अभी तुम लोग एक समझने का कोशिश करो, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि मैं पार्टिकल को मुझे गोल घुमाना है, और उसका लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं ये जो मेरा पार्टिकल है वो मैंने रेफरेंस अगर मेरा इधर है, अगर मैं इधर से स्टार्ट करूंगा तो जीरो से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट करूंगा मतलब ये पोजीशन से स्टार्ट होगा। एनालॉजी समझो दोनों का, इधर से मैंने स्टार्ट किया मतलब ए sin ओमेगा टी मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, इनिशियल फर्स्ट पार्टिकल का बात कर रहा हूँ, बीच में डिफरेंस वाला जो लेते हैं वो नहीं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। अभी मैं अगर ये पार्टिकल को, अगर मैंने ये एक पर्टिकुलर एंगल से मैंने स्टार्ट किया, तो रेफरेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर विल बी कैलकुलेटिंग थिंग्स। सो अगर तेरा रेफरेंस ये है तो ये तेरा जीरो हो जाएगा। अगर मैंने ये रेफरेंस से थोड़ा दूर से मैंने स्टार्ट किया, समझो कि ऑसिलेटरी मोशन कर रहा हूँ, तो मीन पोजीशन है, ठीक है। सो इधर से मैंने ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, तो रेफरेंस से मैंने स्टार्ट किया, बराबर। तो लेकिन अगर मैंने ये इधर से मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने इधर से स्टार्ट किया ऑसिलेट करना, इधर से मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैंने इधर से स्टार्ट किया, तो मैं बोलूंगा कि नहीं भाई मैं ये रेफरेंस से इतना दूर है, ये रेफरेंस से π/2 उसका डिस्टेंस है, बराबर। सो इधर से मैंने स्टार्ट किया, सो π/2 कैसे बोला मैंने, देखो नोटिस करो मैंने π/2 कैसे बोला। व्हाई नॉट चेंज रेफरेंस फॉर कन्वीनियंस, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा ना ऋतुजा। अभी मैं बोलूंगा कि इधर रेफरेंस ये भी जीरो, इधर रेफरेंस ये भी जीरो, हाउ इज इट पॉसिबल। मैं इधर बैठा हूं तो भी मेरा वो वॉल से इधर तक का डिस्टेंस इज लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 मीटर, अगर मैं उधर बैठा हूं तो भी मेरा वो वॉल से डिस्टेंस 1 मीटर, विच इज नॉट पॉसिबल ना। सो हम लोग वो हाँ बराबर बोल रहे तू। सो हम लोग उस तरीके से हम लोग बात करते हैं, रेफरेंस एक ही होता है, कभी हम लोग अलग अलग पोजीशन से नहीं कर सकते, बराबर ना। अगर उधर जाके नहीं अभी इधर जीरो ऐसा मन का नहीं कर सकते, राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। हाँ वी कैन डू दैट। ये किसने पूछा था, सही था यश। बाय फ्रॉम सम पॉइंट 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 एक फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, वो हाँ वो डिपेंड करता है कि तू कौन से दो चीजों को तू कर रहा है। अगर दो ही पॉइंट को कंपेयर कर मेरे हिसाब से तो बेटर जाता है यश, वैसा होता है। तो देखो अगर इसके अंदर मैं देखूं तो ये ओमेगा और एक तुम्हें ये एंगल थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी तुम्हारा एक्स्ट्रा निकला ना इधर से, राइट। तो ये रेफरेंस से मैंने स्टार्ट किया। सो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने वेव ये वाला वेव अगर इधर से स्टार्ट किया रहता तो फर्क पड़ता ना, राइट। सो वो उसका उसको हम लोग बोलते हैं इपॉक। सो इपॉक हम लोग रेफरेंस, वो जो रेफरेंस रहता है वो कितना दूर से मैंने चालू किया है तो एंगल मुझे एड अप करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग क्या कंसिडर करते हैं ए साइन ओमेगा टी, समझा। यस, तो फेस के अंदर मुझे वो एंगल को एड अप करना पड़ेगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर इपॉक और इपॉच, जो भी तुम्हें बोलना हो। सो दिस एंगल इज नोन एज योर इपॉच,
इपॉच और इपॉक, जो भी तुम्हें बोलना है। सो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एंगल के अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो जब मैं एंगल के अंदर इसको ऐड करूंगा तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा, y विल बी नथिंग बट a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, नाम दे दो इसको। इपॉक का फुल फॉर्म, इपॉक नाम है भाई, मेरा नाम अमन है तो अमन का फुल फॉर्म थोड़ी होता है, ठीक है। तो वैसा है वो, ठीक है। सो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट, प्लस फाइव नॉट क्यों, बिकॉज उसका इनिशियल वो उसने उतना एंगल उसने स्टार्टिंग में ले लिया और भाई ने बाद में चालू किया, समझ में आया। जीरो से चालू नहीं किया, वो पहले से अमीर था, पहले से उसने 100 रुपए से चालू किया, ठीक है। तो वो 100 रुपए मैंने एडअप कर दिया कि भाई इसका इधर से चालू हुआ। ये चमका क्या तुम लोग को, प्लीज रिप्लाई फटक से मुझे मैसेज करो। ये वापस एक बेस का तुम्हारा पार्ट हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड, किसी का क्या आया था ये, फाइव इज के फ्रॉम वेयर योर वेव स्टार्टेड, वो तेरा फाइव है सोहन। वो जीरो से स्टार्ट हुआ है, अगर इधर से स्टार्ट होता ना, देख मैं इधर रेफरेंस तुझे बताता हूँ, येलो कलर से बनाता हूँ। अगर नहीं छोड़, हाँ इधर इधर से अगर स्टार्ट होता ना तो थीटा इक्वल टू जीरो होता, तो इसका इक्वेशन आता, इसका इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी आता, सीधा साधा, समझा। यस, वो एनालॉजी समझा। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज फर्स्ट पार्टिकल, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। सर आज नहीं आए, कौन नहीं आए भाई, मैं ही हूँ इधर, अश्वथ। तो पूछ रहा है आज सर नहीं आए, तो कौन पढ़ा रहे रे ये, ऐसे क्यों क्वेश्चन। अरे हाँ बट द थिंग इज आई बीन टोल्ड कि थोड़ा पहले थियरी खत्म करते फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। हम ऋषिकेश अभी शायद ये वेबिनार का शायद है, फिर चलो देखते हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा आवाज सुन लो। मीडियन पार्टिकल ना, उसके हिसाब से हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं ना, वो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है ना, उसको खुद के एक्सेस पे वाइब्रेट कर रहा है ना, भूल गया ह्यूमन वेव। किसका क्वेश्चन था ये, NK01NE13 साहिल, कोई बात नहीं। अरे नहीं, वो कुछ कुछ को मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है तो उसका टेंशन मत लो, आवाज सुन लो, मैं इधर कुछ ऐसा एक्शन नहीं कर रहा हूँ। हाँ सिर्फ वैसे मैं हाथ हाथ बोलते बोलते मेरे हाथ हिलते हैं और ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तुम्हारा टास्क क्या है पता है क्या, अभी तुम्हारा टास्क है, चलो चलो चलो, बैक टू वर्क, बैक टू लाइफ, चलो आ जाओ जिंदगी में वापस आ जाओ। चलो अभी अपना टास्क क्या है, अभी अपना टास्क क्या है पता है क्या, तो अभी हमें कर निकालना है वेव का इक्वेशन। वेव का इक्वेशन ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्मेट्स अपन देख लेते हैं। एक बार तुम्हें सारे फॉर्मेट्स पता चल गए ना, देखो 5 से 6 फॉर्मेट एकदम चिंदी चिंदी छोटू मोटू, वो फॉर्मेट देख लो, तुम्हें अलग 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 फॉर्मूला मिल गए। सो तुम लोग को एकदम सिंपल तरीके से पता चल जाएगा कि दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन फॉर योर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। तो अगर वो इक्वेशन जब न्यूमेरिकल आएगा, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन तुम्हें दिया है, वो क्वेश्चन को इफ यू कैन कंपेयर कि ये क्वेश्चन SHM सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव, मार्क माय वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेसिव, मतलब वेव तुम्हारा आगे बढ़ रहा है। जैन तू तेरे हिसाब से लिखते जा, ठीक है, ये रिवाइज कर रहे हैं ना अपन, तो तुम लोग तुम्हारे हिसाब से लिखते जाओ, बिकॉज सेम नोट्स ऑलरेडी तुम्हारे पास है। तो एक वेव है, ये वेव का इक्वेशन है, तो मैं अभी जितने भी सारे इक्वेशंस दूंगा तुम्हें, तो व्हाट यू कैन डू इज कि ये इक्वेशंस यू कैन कंपेयर, और उससे उसका टाइम पीरियड, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन डू मेनी थिंग्स। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे कि वो अलग अलग फॉर्म्स हम लोग लिख देते हैं कि व्हाट विल बी योर इक्वेशन फॉर योर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव और इक्वेशन ऑफ योर वेव, ठीक है। तो हम लोग क्या बना करेंगे, SHW सिंपल हार्मोनिक वेव और सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, जो भी तुम्हें बोलना है। पता नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी तुझे पता चल गया ना, कोई बात नहीं, उसी के लिए तो अपन ने ये लेक्चर्स अटेंड किए हैं अपन। ठीक है, तो चलो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो चलो इसमें एकदम इक्वेशन में तो एकदम तुम्हारा वेव तो तुम्हारा सेम ही रहने वाला है। चलो फटक से अभी 5 मिनट कोई भी मैसेज नहीं करेगा, वन शॉट समझने का कोशिश कर लो, बाद में फिर तुम लोग वापस, मैं जब बोलूंगा तो वापस सब लोग रिप्लाई करना, ठीक है। मैं बोलूंगा तभी रिप्लाई करना, ठीक है। चलो, सो इधर से कैसा हो जाएगा, एकदम सिंपल लॉजिक, वही सेम वेव हम लोग बना रहे। ओके, सो इधर उसका वेलोसिटी कुछ तो रहेगा v, ठीक है। इधर मैंने कोई तो एक पॉइंट मैंने ले लिया जो लैग करेगा पीछे, ये सेकंड पॉइंट जो पीछे रहेगा, ठीक है।
तो इसका ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोग ने x ले लिया है, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ये डिस्टेंस हमारा x हो गया है, उसका वेव वेलोसिटी मैंने v ले लिया है, ठीक है। और ये इक्वेशन मुझे ऑलरेडी पता है। तो चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं एकदम जनरल इक्वेशन में बना रहा हूँ, ये इसके रिस्पेक्ट से हम लोग का इक्वेशन क्या आया था, y इज नथिंग बट a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये बचपन से भी तुम लोग पक गए सुन सुन के, है ना, ठीक है। देख लो, ये तो तुम्हें पता है। चलो अभी के का वो जो मैंने एक लाइन में लिखा था किधर गया, ये रहा। चलो ये वाला जो के का मैंने एक लाइन में लिखा था, राइट। तो चलो मैं 2 पाई बाय लैम्बडा भी लिख सकता हूँ उसको, तो चलो इसको लिख देते हैं। तो दूसरा दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, चलो फटाक से वन शॉट खत्म करना है। तो ये क्या हो जाएगा, y विल बी नथिंग बट a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के एक्स के जगह पे टू पाई एक्स बाय लैम्बडा लिख सकता हूँ। तो चलो लिख देते हैं, पूरा मार्च यही कर रहे थे, अप्रैल भी यही करोगे मे बी। कोई नहीं कहूंगा, चलो 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, बराबर। ये तुम्हें समझ में आया, बराबर। तो ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन बन गया। चलो फटाक से हाईलाइट करते हैं, जो जो याद आ रहा है हाईलाइट करते जाओ। चलो फटाफट फटाफट देखते जाओ तुम लोग, मैं क्या कर रहा हूँ देखते जाओ, कुछ नहीं है, सिर्फ अलग अलग तरीके से लिख के बता रहा हूँ, नया कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एकदम सिंपल, के जगह पे 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा लिख दिया। चलो अभी ओमेगा का फॉर्मूला तुम्हें क्या क्या पता है तुम्हें, ऑल्सो यू नो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है। हाँ उससे भी आएंगे यश, ठीक है। तो इसमें से जो जो कॉमन निकल रहा है ना, वो कॉमन निकाल के मैं पहले खत्म कर देता हूँ, फिर वो बाकी वाला वेरिएशन करेंगे। तो चलो मैं ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी भी में अगर मुझे रिप्लेस करना हो तो वो भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो चलो ये और एक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, y इज नथिंग बट a साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, एक नंबर। और एक इक्वेशन तुम्हारा बन गया। चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, इसको ना अपन कॉमन निकाल देते तो क्या स्मार्ट थोड़ा अच्छा सही दिखेगा। 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, चमका, एक नंबर। अरे 2 पाई कॉमन निकाल दिया था मैंने, सॉरी। हाँ सो एक्स बाय लैम्बडा, ग्रेट। और एक इक्वेशन तुम्हारा बन गया। चलो इसको वापस हाईलाइट कर देते हैं, जो जो मिल रहा है हाईलाइट करते जाओ, जो जो मिल रहा है। कितना इक्वेशन बना दिया मैंने अभी तक, जो तुम्हें काम में आएगा, 3 इक्वेशन में ऑलरेडी बना चुका हूँ। एग्जाम में जो भी आए तुम्हें अपने आप से जुगाड़ करने को आना चाहिए, एकदम सिंपल लॉजिक है। कैसा भी तुम्हें पूछे, आगे पीछे जो भी तुम्हें पूछे, यू शुड नो हाउ टू डू योर ओन जुगाड़, ठीक है। अपना मतलब साइंस लिया मतलब वो जुगाड़ तो मिनिमम आना ही चाहिए तुम्हें। चलो अभी किसी ने मुझे बोला कि सर 1/d को फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ले लो। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, चलो वापस जिससे बोला यूज कर लेते हैं, y विल बी नथिंग बट a साइन 2 पाई, ओके। क्या बोला था उसने, 1/t को f ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y विल बी नथिंग बट nt ft, n बोलो f बोलो कुछ भी चलता है, माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, बराबर। सो और एक तुम्हारा इक्वेशन बन गया, करते जाओ हाईलाइट। कितना इक्वेशंस मिल रहा है तुम लोग जॉट डाउन करते जाओ, मुझे बताना, मुझे बताना, मतलब ये तुम्हें वैसे भी बोर्ड पे दिखेगा ही। और एक इक्वेशन तुम्हारा बन गया, बराबर। चलो और कुछ जुगाड़ कर सकते हैं क्या, देखो नीचे लैम्बडा है, ऊपर एक्स है, ठीक है। नीचे लैम्बडा तुम्हें दिख रहा है, ऊपर एक्स तुम्हें दिख रहा है, और कुछ जुगाड़ तुम्हें करना है तो तुम लोग जुगाड़ कर सकते हो। फोर्टिफाई लेट्स से फॉर एग्जांपल के एफ है ना, तो ये वाले इक्वेशन को इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन, तो नीचे तुम्हें वेलोसिटी भी मिल जाएगा। यही इक्वेशन से मुझे और एक जुगाड़, देखो मुझे और एक लॉजिक क्या समझ रहा है, मैं वो कर रहा हूँ। ये क्या करो पता है क्या, देखो ये इसको उठाओ एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एफ करो, तो कैसा हो जाएगा। चलो इक्वेशन देखते हैं कैसा बनेगा मेरे साथ सब लोग। y विल बी नथिंग बट a साइन ऑफ 2 पाई एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन एफ लैम्बडा, बराबर। देखो आई एम ट्राइंग के जो मैक्सिमम वेरिएशन मुझे मिल जाए मैं करते जा रहा हूँ। तो चलो f को कॉमन निकाल दो, सो y विल बी नथिंग बट y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई एफ बाहर मिल रहे हैं तुम्हें, इमेजिन करो, देखो बहुत मजा आएगा। t माइनस एक्स अपॉन एफ लैम्बडा, अरे भाई क्या होता है v इक्वल्स टू एफ लैम्बडा, भाई v का टर्म मिल गया, कड़क ना एकदम। सो x बाई वी हो गया तुम्हारा इधर, है ना, एक नंबर। सो t माइनस एक्स अपॉन वी, यस चलो वेरी गुड कार्तिक,
देखो सबका अपने आप दिमाग चलने लगा, सब लोग तुम लोग अपना खुद से रिप्लाई कर रहे हो। इन शॉर्ट सबको समझ रहे हैं, सब लोग एक्टिव रहो, जितने भी हो ना सब लोग एक्टिव रहो। तुम लोग ऐसे ही रैंडम मैसेजेस करना, रैंडम मैसेज करो, आई एम रीडिंग ऑल ऑफ योर टेक्स्ट। वो मैं भी एक्टिव हूँ तुम्हारे मैसेज रीड करने में, ठीक है, टेंशन ना लो। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, y विल बी नथिंग बट a, मतलब कुछ भी मत लिखना कोई लिख नहीं रहा है कुछ भी, मतलब जो कर रहे हो उसी का बात करना, वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर तुम्हें अलग तरीके से और लिखना हो तो हम लोग और अलग तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम लेके वापस मुझे क्या मिल जाएगा, a साइन 2 पाई f वी टी माइनस एक्स अपॉन वी, बराबर। एक सेकंड, इसको हाईलाइट नहीं किया ना अपन ने, तो ये फॉर्मूला था। सो वी टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये और एक तुम्हें मिल गया, राइट। ठीक है, सो ये वी टी माइनस एक्स अपॉन वी, इसको मैं और क्या कर सकता हूँ, चलो सो अगर मैं इसको ए साइन 2 पाई एफ वी टी माइनस एक्स अपॉन वी, अगर मैं वी को अगर मैं बाहर ले लूँ, एंगल के बाहर, वो ब्रैकेट के बाहर ले लूँ, हाँ लिखो ना ओमेगा लिखो, लेकिन मैं और कुछ कर रहा था, मुझे याद आया, इसका मैंने सोचा पहले वो बता देता हूँ। तो इसके लिए मैंने वो ओमेगा, देखो 2 पाई एफ इज नथिंग बट ओमेगा, तुम लोग लिख सकते हो, नॉट एन इशू, लेकिन मैं इधर और कुछ बता रहा हूँ। सो मैंने इधर वी को बाहर कॉमन निकाल दिया, वी टी माइनस एक्स, ठीक है, बाहर कॉमन नहीं लिया, वो ऑलरेडी एंगल के अंदर ही था, ऑब्वियसली पूरा एक ही एंगल है, तो मैं जुगाड़ कर सकता हूँ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो चलो ये क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स एफ लैम्बडा, वापस रीसब्स्टिट्यूट करो, तो देखो और एक तुम्हें इक्वेशन कैसा दिखेगा, 2 पाई एफ अपॉन एफ लैम्बडा वी टी माइनस एक्स, बराबर। सो वापस तुम्हारा एफ एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वापस तुम्हें इक्वेशन क्या मिला, 2 पाई, क्या मिला तुम्हें, ए साइन 2 पाई वाई इज नथिंग बट ए साइन 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा के, वेरी गुड, समझा। मुझे देखो मुझे कुछ नया दिख रहा है ना, मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। ओमेगा वो तुम लोग ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट तुम्हें समझ ही गया था कि ओमेगा सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन जो नया दिख रहा है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो इधर और क्या कर सकते हैं, कड़क एकदम, समझ में आया क्या क्या कर रहा हूँ। सी देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, ये ऐसे ही देखो अपन ऐसे मस्ती मस्ती में चालू किया, मस्ती मस्ती में खत्म भी हो जाएगा है ना। एक बेसिक ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक से अपन ने चालू किया और अपन ने देखो किधर किधर से किधर अपन पहुंच गए, राइट। तो एकदम सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं है इसमें, सबसे चिंदी है ये, इसमें से हम लोग ने वेव, थर्ड लास्ट स्टेप, थर्ड लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया रे, सिर्फ वी को मैंने अच्छे से सिर्फ बाहर लिख दिया, दैट्स इट। पूरा वैसे भी मल्टीप्लिकेशन में ही है ना, और एक ही एंगल के अंदर है, तो मैं इधर उधर लिख सकता हूँ, ठीक है। सो इधर क्या किया, ए साइन 2 पाई बाय लैम्बडा वी टी माइनस एक्स, बराबर। अच्छा चलो और भी कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या, देखो अगर मैं ए साइन 2 पाई एफ टी माइनस एक्स अपन लैम्बडा है, ठीक है, तो इसके अंदर देखो वापस हम लोग के इधर हम लोग ने लिखा नहीं था, तो यही इक्वेशन अगर उठाया, सर सेकंड एक, यस वी कैन टेक डेरिवेटिव, क्यों नहीं ले सकते, एक सेकंड ना, वो आगे हम लेंगे ना, आज डेरिवेटिव्स करना ही है। एक सेकंड लास्ट कैमरा लास्ट स्टेप में क्या किया, एक सेकंड किधर से अटक गए रे तुम लोग, ये इधर मैंने कुछ नहीं किया रे, ये सिर्फ वी को बाहर लिया, ये साइन का पूरा एंगल है, साइन का पूरा एंगल है, दैट्स इट। अरे वैष्णवी जूम कर, ये व्हाइट बोर्ड जूम होता है, मैं ऑलरेडी बड़ा ही लिख रहा हूँ इधर, वो अगर तू फोन पे रहेगी ना तो जूम कर उसको, 2 पाई बाय लैम्बडा को के, हाँ लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्बडा को के, लेकिन मुझे वो और आगे बताना है। यस यस 2 पाई बाय लैम्बडा इज के ओनली, बट आई वांट टू टीच समथिंग, इसके लिए मैं आगे रुक रहा हूँ मैं, ठीक है। सुनो एकदम सिंपल है, रुक जाओ पहले खत्म होने दो, सुनो सुनो पहले खत्म होने दो, वो लिंक तुम्हारा टूट जाएगा, खत्म होने दो इसको, पूरा खत्म करते हैं, बाद में अपन वापस बातचीत करते हैं। तो ए साइन 2 पाई, मैंने देख ये सेकेंड लास्ट स्टेप में मैंने v इक्वल्स टू एफ लैम्बडा सब्स्टिट्यूट किया और एफ एफ कट कर दिया, दैट्स इट, कुछ नहीं किया, समझा। तो देखो इधर क्या, इधर मैं क्या क्या यूज कर सकता हूँ, अगर मैंने 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये सेम इक्वेशन वापस चेंज, देखो दूसरा ट्रैक, इधर से ये फर्स्ट ट्रैक, ये दूसरा ट्रैक में उठा रहा हूँ, y इक्वल्स टू ए साइन, मैं 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 2 पाई एफ टी हो जाएगा माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा हो जाएगा, राइट। तो ऐसे भी करके मैं लिख सकता हूँ, राइट। सो इधर ये मेरा इक्वेशन वापस क्या बन जाएगा, y इज नथिंग बट a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स बन जाएगा, देखो दिख रहा है तुम्हें, वापस वो तुम्हारा वैसा ही सेम
पॉसिबिलिटी अगर तुम लोग ने मल्टीप्लाई किया फिर भी इधर से भी तुम्हें सेम ही इक्वेशन वापस तुम्हें मिल सकता है, राइट। 2 पाई बाय लैम्बडा को हम लोग के लिख देते हैं। सर वी टी नॉट एफ टी। अरे ये इधर से नया ट्रैक चालू किया, देखो ना, ये इधर एक खत्म हो गया, ठीक है। उधर वो खत्म किया मैंने, ये नया ट्रैक चालू किया मैंने, नोटिस करो, न्यू ट्रैक, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। फिर चलो अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूँ दैट योर एस एच एम, इधर हम लोग लिखते हैं योर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव एस एच डब्ल्यू इज इन नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। सो ये नेगेटिव एक्सिस में अगर एस एच डब्ल्यू जा रहा है तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? तो एकदम सिंपल, क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, टी अपॉन टी, टी अपॉन टी अपॉन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा हो जाएगा, ओके। ये एक इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कोई जो भी तुम्हें इक्वेशन लेना है सब में क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्लस आ जाएगा। तो इन शॉर्ट ज्यादा अपन इन डेप्थ नहीं जाता है, ठीक है। इधर हम लोग अभी जो जो बीच बीच में तुम लोग वेरिएशन बोल रहे थे, ये 2 पाई बाय लैम्बडा को मैं के लिख सकता हूँ, बराबर। और क्या तुम लोग बोल रहे थे कि ये 2 पाई एफ को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, बराबर। और क्या तुम लोग मुझे बोल रहे थे वेरिएशन, देखो ये एक ट्रैक चला और ये दूसरा ट्रैक चला, देन एवरी नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, यस। एवरी नेगेटिव, जितना भी तुम्हें नेगेटिव नेगेटिव दिखेगा वो सब तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा पॉजिटिव बनते जाएगा। देखो इतना तुम्हें समझ में आया क्या चल रहा था इधर? जस्ट गो थ्रू इट वंस। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, सो हमको फर्स्ट वो अभी नेक्स्ट अपन वही करने वाले हैं। तो अपन वो पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल का डेरिवेटिव अपन लेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे मिलेगा। सुशांत, हाँ, फट 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 फट, चलो फट फट लिखो। अरे प्रणव ये खत्म तो होने थे, एक थोड़ा लेवल पे पहुंचते फिर मैं क्वेश्चन कर रहा था, बिकॉज सबको एक साथ लेके चलना है ना प्रणव। क्वेश्चंस कराने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खत्म ही नहीं हुआ कुछ कंटेंट एज सच। 2 मिनट ले लो, फटक से लिख के दे दो, चलो तब तक मैं लाइट वाइट ऑन करके आता हूँ, जल्दी से आ जाओ। कोई भी आया अश्वत, तू तेरे हिसाब से भी जुगाड़ कर सकता है, मैंने जो बता दिया कि जुगाड़ कैसे करना है, ठीक है। कैसे नहीं ना, कैसे होगा कोमल? पॉसिबल है क्या कोमल? नहीं 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 पॉसिबल। रुको मैं लाइट्स ऑन करके आता हूँ, लिख लो तुम लोग तब तक।
क्या कर रहे हो? हुआ सबका खत्म? डन ऑल ऑफ यू? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। यस यस यस, चलो ठीक है। सो व्हाट इज रिटन इन ग्रीन? कुछ नहीं, वो जो तुम्हें चेंजेस करना है वो वैसे तुम लोग चेंजेस कर सकते हो, वो मैंने उधर लिख के तुम्हें बता दिया। दैट यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस। तो वो मैंने तुम्हें उधर एक बार ऐसे एक सजेस्ट दे दिया कि अगर तुम्हें उसको ओमेगा लिखना है, तुम लोग उसको ओमेगा लिख सकते हो, एफ लैम्डा को वी लिख सकते हो, 2 पाई एफ को तुम लोग ओमेगा लिख सकते हो। वैसे करके हम लोग ने किया है, ठीक है। देखो, आई गेस इधर तक सबको काफी कुछ एक बेस लॉजिक सबका एकदम क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। चलो तो अभी ना आगे बढ़ते थोड़ा हल्का सा। ये इनिशियल फेज इपॉक वगैरह सबको आई गेस समझ गया, ठीक है। चलो अभी ना, अभी हमें मीडियन पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है। तो अभी एक चीज ना तुम लोग ये समझ के रखो, सी अंडरस्टैंड वन थिंग। इधर मैं बाजू में लिखता हूँ, एक चीज तुम लोग समझ के लो। सी, ये तुम्हारा होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सुनो ध्यान से सब लोग, सुनो, ये x क्या होता है? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। सुनो सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। अगर मैं इसको dx बाई dt करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। और ये वेलोसिटी को मैं अगर dv बाई dt करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। इतना सबको चमका, ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, सो अगर मैं ये dv बाई dt को, ये जो v है ना, v को मैं dx बाई dt लिखूंगा तो इसको मैं अलग तरीके से ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। सी, ये अगर v को अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, d बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। देखो ये समझा? v डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, बराबर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, राइट। सो ये तुम्हारा और एक एक तुम्हारा ये डबल डेरिवेटिव, बराबर। सो ऐसे करके हम लोग और एक तरीके से हम लोग ऐसे भी बात कर सकते हैं, राइट। तो चलो अभी एक चीज तुम लोग समझ के लो कि जब भी हम लोग, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम लोग y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx हम बोलते हैं, तो पार्टिकल का वेलोसिटी और पार्टिकल का एक्सेलरेशन, पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मतलब क्या? तुम्हारा पार्टिकल तो खुद के जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। तो उसका वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा वो मुझे सोचना पड़ेगा। सो हम लोग कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट से निकालते हैं? सो इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो नोटिस करो, एवरीथिंग इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर मैंने निकाला तो इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट्स ओनली अलोंग वाई, वन डायमेंशन। हाँ रुक जा। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैंने उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो जाएगा। सो इन शॉर्ट, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया ना हमने हमने अगर डी वाई बाई डी एक्स मैंने किया तो मुझे स्लोप मिलेगा। हम लोग स्लोप निकालते उस तरीके से, राइट। और अगर मैंने उसको वापस डेरिवेट किया सेम चीज को तो मुझे क्या मिलेगा? कर्वेचर, स्लोप एंड कर्वेचर, जो तुम लोग मैथ्स में शायद तुम लोग ने ऑलरेडी देखा होगा वो, ठीक है। सो इसमें दो कंडीशन हम लोग देख सकते हैं, दो तरीके से हम लोग y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी का फ्लो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं इन 2 पार्ट्स, ओके। और उसके हिसाब से हम लोग नया कुछ डिराइव करके हम लोग उसके हिसाब से कुछ लिख सकते हैं। तो चलो अभी नया क्या डिराइव कर सकते हैं वो अभी हम लोग सोचते हैं, उसका रेफरेंस लेते हैं एंड देन लेट्स मूव अहेड के हाँ भाई कि इसमें से मुझे ये फॉर्मूला या फिर ये सारी चीजें हमें मिल सकती है, ठीक है। तो चलो समझने का कोशिश करते हैं। मेरे पास इक्वेशन क्या है? चलो ऑल ऑफ यू विथ मी, व्हाट इक्वेशन डू आई हैव विथ मी? चलो सब लोग ध्यान से, मेरे पास इक्वेशन है y इज नथिंग बट a sin of omega t minus kx. Cool. I have this equation y is nothing but a sin omega t minus kx. ठीक है। चलो मैंने क्या बोला कि तुम्हारा जो पार्टिकल रहता है, ठीक है, सो दिस पार्टिकल वो किधर वाइब्रेट करेगा? सो ऑब्वियसली वो उसकी जगह पे वाइब्रेट करेगा, राइट। ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ओके। तो चलो अभी मैं पहले ना पार्टिकल का वेलोसिटी निकालने का कोशिश करता हूँ। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकालूंगा? तो चलो इधर थोड़ा बाइफर्केशन कर देता है। इधर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, इधर बाइफर्केशन में विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, और इधर बाइफर्केशन में हम लोग, एक सेकेंड है, इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ,
ठीक है, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए, ठीक है, इसको तुम लोग रेफरेंस के लिए यूज करो। बाजू में बिठा देते इसको, ओके। सो एक विद रिस्पेक्ट टू टी करता है और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता है। अभी तुम्हें वो तो चेन रूल तो पता ही है, डेरिवेटिव्स हम लोग चेन रूल कैसे करते हैं। तो चलो हम लोग ना विद रिस्पेक्ट टू टी पहले निकालने का कोशिश करते हैं। तो मुझे पार्टिकल का वेलोसिटी मुझे निकालना है, पार्टिकल का वेलोसिटी में कैसे निकालूं, तो चलो समझने का कोशिश करते हैं। सो मुझे अगर v फॉर पार्टिकल मुझे ढूंढना है, मैं क्या करूंगा, dy बाई डी टी करूंगा, अटक गया ये, dy बाई डी टी करूंगा मैं, राइट। तो चलो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, बराबर। तो चलो इसका डेरिवेटिव मैं करूंगा तो ए तुम्हारा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं होगा। वेरी गुड सॉन्ग, वेरी गुड गाइस, ठीक है। तो तुम्हारा साइन का डेरिवेटिव होगा, लेकिन साइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो अंदर टाइम का टर्म तो है, लेकिन उसके साथ ओमेगा भी है, माइनस के एक्स भी है, मुझे इधर चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ये इसका वीपी का डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, ए कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैं एकदम बेसिक में पूरा करके बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। तो देखो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x इज नथिंग बट 5, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, और के एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फंक्शन टाइम है और इधर इधर के एक्स है, फंक्शन क्या है तुम्हारा, टाइम, दिया क्या है के और एक्स। सो उसमें टाइम का चीज ही नहीं आया तो कांस्टेंट हो गया। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज नथिंग बट जीरो। हीरो क्या है, हीरो तुम्हारा फंक्शन का मतलब होता है हीरो, जो भी चीज होती है तुम्हारे हीरो के हिसाब से पूरा मूवी चलता है। सो इधर हीरो कौन है, तुम्हारा टाइम, तो टाइम के हिसाब से पूरा इक्वेशन तुम्हारा बनना चाहिए। तो हीरो कौन है इधर, टाइम, तो टाइम के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इधर सिर्फ ओमेगा बचा। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, ए ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। चमका सबको, ये क्या मिला मुझे, ये मुझे मिला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एकदम सिंपल, इसको हाईलाइट कर देता है ये काम का चीज है, ठीक है। सी अगर तुम्हें, चलो अभी इस पे थोड़ा एक दो चीज बात कर लेते हैं। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल ओमेगा क्यों लिया, बिकॉज डेरिवेट किया ब्रो, सुशांत, डेरिवेट किया ना, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी पहले किया, माइनस डी बाई डी टी ऑफ के एक्स किया, तो के एक्स का जीरो होता है, के एक्स का डेरिवेटिव ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा होता है। सो ओमेगा मुझे बार मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। तो सी अभी समझने का कोशिश करो, चमका, वेरी गुड वेरी गुड सुशांत। चलो अभी ना समझने का कोशिश करो। मेनी टाइम्स क्या मिस्टेक करते हैं कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहता है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, और हम लोग उसमें ऑसिलेटरी मोशन का वेलोसिटी का फॉर्मूला वगैरह लगा देता है, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल के अगर और कुछ स्टैंडिंग वेव का कुछ हम लोग ने इनपुट कर दिया, तो तुम्हें जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें जजमेंट लेना है। जजमेंट क्या लेना है कि पहले तो तुम लोग समझो कि ये स्टैंडिंग वेव्स है, तुम्हारा एस एच डब्ल्यू है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, तुम्हारा बीट फॉर्मेशन हो रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है। अभी मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज इक्वेशन दिया रहता है तुम्हारा एस एच डब्ल्यू का, और तुम लोग फॉर्मूला लगा दोगे और किसी चीज का, वेव्स वेव्स होता है, लेकिन तुम लोग का उसका फॉर्मूला हर एक का फंक्शनैलिटी अलग है। स्टैंडिंग वेव्स में तुम्हारा डायरेक्शन सिर्फ अलग रहता है, बराबर, एम्पलीट्यूड वगैरह सब कुछ हम लोग सेम ही रखते हैं। डायरेक्शन एक वेव ऐसा जा रहा है तो दूसरा वेव ऐसा जा रहा है, इसमें तुम्हारा वेव प्रोग्रेसिव है। तो अगर वो इक्वेशन गलती से इसमें तुम लोग इसके क्वेश्चन में वो इक्वेशन लगा दिया, सो ऑब्वियसली आंसर गलत ही आएगा ना, समझ रहे हो। सो दिस इज द जनरल मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू, दैट क्वेश्चन देखा माँ कसम सॉल्व करो, जो इक्वेशन याद है लगा दिया, वैसा मत करो। देखो कौन सा इक्वेशन है, जजमेंट लो, स्टैंडिंग वेव से है, ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, प्रोग्रेसिव वेव है, कौन सा वेव है, प्रोग्रेसिव वेव है तो ऐसे करके कुछ उसको डिराइव करो। तुम्हारे पास नहीं है वेलोसिटी का इक्वेशन तो डी उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करके डेरिवेट करके उसका इक्वेशन बनाओ। तो वो तुम्हारा फॉर्मेट है, पूरा वेव से एक साथ आएगा तुम्हें जेई नीट में, राइट। बाहर कैसे आया, तो अरे सोहम इधर मैंने किया ना, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ के एक्स, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा होता है बस। सो हम बेसिक डेरिवेटिव है रे तू,
इतना क्यों? ये अभी समझा? किया किया देख। चलो अभी इसका अगर एक्सेलरेशन मुझे निकालना हो तो वापस क्या क्या हम करते हैं, वेलोसिटी मिल गया, एक्सेलरेशन के लिए डीवी बाई डी टी। चलो भगवान का नाम लेते हैं, डीवी बाई डी टी हम लोग निकालते हैं। तो कैसा मिलेगा, मैं थोड़ा कलर बदलते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल में निकाल रहा हूँ। सो डी वी पी बाई डी टी, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसको डबल डेरिवेटिव अगर तुम्हें करना हो, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर भी इसको मैं बोल सकता हूँ, बराबर। कोई बात नहीं, मैंने पक्का करवा दिया ना अभी। चलो वेरी गुड, समझा मनस? हो गया ना अभी, तो पक्का हो गया ना। जिसको नहीं समझा वो इधर समझ लो, मैं देखो मैंने छोटे में ही लिख दिया। अभी वापस इधर चेन रूल लगाओ। तो चलो इसको करो, डी बाई डी टी ऑफ वीपी क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा। बस चाहिए तो पूरा सॉल्व करता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है डेरिवेटिव तो भाई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन चाहिए भाई, जिंदगी भर चाहिए वो तो। चेन देखो, ऐसा भी नहीं कि तुम्हें एकदम बड़ा बड़ा डेरिवेटिव, लेकिन जो जितना नेसेसिटी है उतना तो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। और तुम्हें तो नेसेसिटी है ही, बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। मैंने क्या लिखा था, मैं इधर भूल गया। ए, हाँ मैंने ए लिखा था ना, डी वी पी बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ माइनस, माइनस नहीं, इधर ए लिखा था मैंने, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, बराबर ऐसे ही मैंने लिखा था। हाँ चलो, सो अभी इसको डेरिवेट करो। तो ए का डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा, ओमेगा का डेरिवेटिव भी कुछ नहीं होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी व्हाट। देखो एक्सेलरेशन को मैं स्मॉल ए लिखता हूँ, एम्पलीट्यूड को मैं कैपिटल ए लिखता हूँ, नोटिस करना, ठीक है। सो इधर क्या हो जाएगा, ए पी विल बी नथिंग बट ए ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अभी वो पूरा नहीं कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। फंक्शन था टाइम, और इसके अंदर पूरा आया, तुम्हारे पास डेरिवेटिव है सिर्फ कॉस टी का होना चाहिए था, इधर ओमेगा टी के एक्स सब कुछ आया, तो मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो इनटू वापस क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले टर्म को वापस तोड़ो। तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इधर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो वापस तुम्हें क्या मिलेगा, ओमेगा, ठीक है। सो ए पी कितना हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया पता चला ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें से ओमेगा बचेगा और ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया। समझा क्या? अभी इससे इससे अंदर खोद नहीं सकता मैं, अभी इतना ही खोद सकता हूँ, ठीक है। देखो समझ में आया, बेस लॉजिक क्लियर हुआ। नेसेसरी तो वैसे कोमल, और मतलब ये एक्सप्लेनेशन है कि किधर भी तुम लोग काम, ये तो एकदम बेसिक है, ये तो सब जगह पे तुम लोग यूज कर सकते हो, नॉट नेसेसरली इन वेव्स। तो मैथ्स में चले जाओ, उधर भी यही होने वाला है। तो फिजिक्स में चले जाओ, उधर भी यही होने वाला है। तो वेव्स में चले जाओ, उधर भी हम लोग ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। तुम लोग उसमें चले जाओ, क्या क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स में चले जाओ, ठीक है। तो ये सोना ही तो मिला, इतना तो सोना मिल गया, इसको चलो हाईलाइट करो। सोना मिला तो थोड़ा पेन भी लेते सोने को, चलो। तो ये एक्सेलरेशन मिल गया, ये वाला फॉर्मूला, ये पार्टिकल का जब भी हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे तभी हम लोग इसको यूज करेंगे, पार्टिकल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अभी इसका स्लोप निकालते हैं। ये इक्वेशन का अगर स्लोप पॉइंट फॉर्मूला अगर तुम्हें चाहिए तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया तो तुम्हें स्लोप मिलेगा। ये माँ कसम भाई, टाइम देखो तुम लोग फटफट, चलो। कुमल, नहीं नहीं नहीं, तो नहीं, तो नहीं है ये, जेई मेंस के वालों के लिए। चलो सो इधर अपन करते हैं, वापस इसको डेरिवेट करते हैं। आज मैथ्स वाला फीलिंग आ रहा है ना, मैथ्स का लेक्चर चल रहा है वैसा। तो चलो क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स करना है। तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स किया, मुझे क्या मिलेगा, इससे स्लोप मिलेगा। तो चलो ए तो कुछ नहीं होगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, बराबर। तो माइनस कॉस, बराबर। सो माइनस ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। हाँ कोई बात नहीं। सो ये डी बाई डी टी ऑफ, अरे सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स। चमका। तो चलो अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हीरो कौन है ढूंढो, हीरो को ढूंढो, हीरो कौन है, एक्स।
पहले ही अपन ने बोल दिया था फंक्शन हीरो कौन है तुम्हारा, हीरो इज एक्स। हाँ, तो इससे क्या मिलेगा, नहीं इससे स्लोप मिलेगा। ठीक है, तो ये हीरो तुम्हारा एक्स है, तो ये तुम्हारा जीरो हो गया, और इसमें के एक्स का डेरिवेटिव एक्स बचेगा, राइट। तो इसमें से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो फटाक से। सो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज नथिंग बट योर स्लोप, स्लोप इज नथिंग बट माइनस, सॉरी के बचेगा, मैंने एक्स लिख दिया गलती से, तुम्हारा के बच जाएगा इधर से। ठीक है, सो क्या बोल रही है श्रेया, एक सेकेंड ना, इधर क्या आ जाएगा, माइनस ए के कॉज ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलो वेरी गुड, स्लोप भी तुम लोग को मिल गया। ओके, तो चलो 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 हाईलाइट 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 करते हैं, चलो इसको हाईलाइट करते हैं। ओके, सो ये क्या मिल गया तुम्हें, वापस स्लोप मिल गया। स्लोप के साथ साथ अगर कर्वेचर ढूंढना है तो वापस और एक बार डेरिवेटिव कर दो। इससे इजी तो तुम्हें जिंदगी में कभी देखा ही नहीं रहेगा, एकदम सिंपल। वापस करो, डी स्क्वायर वाई, और दो बोलो, डी स्क्वायर बोलो, डेल्टा बोलो, सब कुछ चलता है। तो इधर क्या आ जाएगा, तुम लोग डेरिवेट करो, डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा वापस, तो चलो माइनस ए, इसको ही वापस डेरिवेट करो, ए डेरिवेट नहीं होगा, के भी डेरिवेट नहीं होगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो साइन आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। लेकिन तकलीफ क्या हो गई, इसने हीरो था अपना एक्स, हीरो अपना था एक्स, लेकिन भाई ने इधर ये अंदर क्या था, एक्स के साथ ओमेगा टी माइनस के सब कुछ आ गया। सो वापस डेरिवेट करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल लगाओ तो वापस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वापस इसका डेरिवेटिव जीरो, इसका डेरिवेटिव के बचेगा, तो वापस करो तो के स्क्वायर हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। सो वापस कर्वेचर तुम्हें क्या मिल गया, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट क्या मिल गया, माइनस ए के साइन ऑफ, ए के स्क्वायर, स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। और एक तुम्हें इक्वेशन मिल गया, देख लो, प्लस शुड कम इन थर्ड लाइन, क्यूब है, कौन है ये, प्लस क्यू, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, माइनस कॉस थोड़ी होता है। हाँ तो कॉस इज माइनस साइन, किधर गलत किया मैंने, माइनस कॉस किधर लिखा है मैंने, एक सेकंड एक सेकंड, गलत कुछ लिख दिया। हाँ, हाँ ऋतुजा, एक सेकंड ना, तुम लोग क्या बोल रहे हो, किधर गलत किया मैंने, ये साइन का डेरिवेटिव, ये तो बराबर किया ना मैंने, वही करेक्ट तो है सब कुछ, किधर गलत है, कौन सा साइन का, अरे ये, अच्छा देखो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस ये के भी तो है ना इधर, वो भी तो तुम्हें पुटअप करना पड़ेगा ना, क्या, अरे बराबर है रे, स्लोप में माइनस कॉस क्यों, मतलब डी वाई बाई डी एक्स में, सो इट कम्स फ्रॉम के, हाँ करेक्ट है रे, वो के से आया तुम्हारा और कुछ भी नहीं। देखो अरे एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ कंफ्यूजन क्लियर। ये देखो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो माइनस आ गया बिकॉज माइनस के हुआ, बस, वो मैंने माइनस नहीं लिखा उधर, ठीक है, तो ये माइनस आ गया, चलो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था, बराबर, लेकिन ये के का माइनस कौन लेगा फिर, बराबर है रे, जो भी किया है मैंने गलत नहीं किया है, ये माइनस के है, इधर माइनस नहीं लिखा मैंने सिर्फ, मुझे लगा कि उसे बताने बताने के टाइम पे वो नहीं बताया, अब समझा, जीरो है ना, जीरो डी बाई डी टी ऑफ माइनस के एक्स, सो माइनस के बचेगा, ठीक है, उधर मैंने माइनस नहीं लिखा, इसके लिए शायद तुम्हें कंफ्यूजन हो गया, नो इश्यूज, अभी क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। तो देखो अभी तुम्हें अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का कर्वेचर के साथ अगर रिलेशनशिप बिठाना है ना, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक रेशियो इफ यू वांट, अगर तुम लोग दोनों का रेशियो लोगे ना, तो तुम्हें दोनों के हिसाब से काफी सारी चीजें मिल जाएगी, तुम लोग रेशियो ले सकते हैं चाहिए तो,
ये बाद में लिखो, पहले अपन रेशियो ले लेते हैं, फिर पूरा एक साथ तुम लोग खत्म कर दो। सो देखो, अगर 1 और 2 से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखो 1 और 2, मैंने इसको 1 और 2 डिफाइन किया, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं, इसको 1 बोल दो, ठीक है, ओके, इसको 2 बोल दो, ठीक है, इसको चाहिए तो 3 बोल दो, ओके, यस वेरी गुड, इसको बोल दो 4, यस वेरी गुड, 1 2 3 एंड 4। तो चलो अभी ये लोग दोनों का रेशियो लेते हैं, इधर ही करते हैं ना, इधर ही करते हैं, चलो इजी हो जाएगा, इधर ही करते हैं, स्पेस है अपने पास, ठीक है, तो चलो इधर ही अपन करते हैं, लेट्स टेक रेशियो ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है, तो अलग कलर में यूज कर लेता हूँ, सो दैट तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सा यूज किया, येलो ऑरेंज ग्रीन, ठीक है, ब्लैक नहीं यूज किया। तो ये 1 और 2 का अगर मैंने रेशियो लिया, ओके, हाँ, वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड गाइस, ये तुम्हें आता है, बहुत लोग को पता है, जिसको इसको नहीं पता वो लोग इधर अच्छे से ध्यान दो, ये जो चीज है ना, हम लोग आगे काफी सारी जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 और 2 का रेशियो ले रहा हूँ, सो 1 और 2 का रेशियो लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वीपी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, 1/2 मैंने किया, सो वीपी डिवाइडेड बाय डी एक्स क्या आ जाएगा, वीपी ए ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स द होल अपॉन क्या आ जाएगा, इधर डिवाइड करो, माइनस माइनस ए के cos ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर। तो देखो cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए कैंसिल, सो ओमेगा बाई के तुम्हें मिला, ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय वी था, सो वी विल बी नथिंग बट ओमेगा बाय के, तो मैं इसको वी बोल सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट योर वेव का वेलोसिटी, सर वेलोसिटी एंड स्लोप का रेशियो, यस पॉजिटिव ए, नो 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 कार्तिक, मैंने बताया ना नेगेटिव आएगा, साइन का डेरिवेटिव, ये कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस साइन आएगा, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और एक के का माइनस बचा ना, नहीं वो बराबर लिखा है मैंने जो भी लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसको, वीपी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट माइनस ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के को मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैन नेम दिस एस वेव वेलोसिटी, बराबर, याद करो, पीछे चलो, पत्ते घुमाओ, नहीं याद है तो पत्ते घुमाओ, ऑलरेडी हम लोग ने किया है, आज आज भी मैंने दिखाया था, ओमेगा बाय वी इज नथिंग बट के, तो ओमेगा बाय के विल बी नथिंग बट वी, बराबर। तो देखो, सो इधर पार्टिकल वेलोसिटी क्या मिल गया, vp इज नथिंग बट माइनस वी डी वाई बाई डी एक्स, चलो हाईलाइट कर लो जो जो मिल रहा है। Similarly, what you can do is you can take ratio of these two terms. सॉरी थोड़ा मैं आज मेरे से थोड़ा खिचड़ी हो गया, एक्चुअली दूसरे पेज पे ही करना चाहिए था, पर ठीक है अभी हो गया। चलो इधर एक्सेलरेशन, तो 3/4 करो अभी, तो अगर 3/4 किया तो कैसे मिलेगा, AP अपॉन d² y/dx² will be nothing but minus a omega square sin of omega t minus kx the whole upon minus a, इसमें एक एक माइनस था, इसमें दो माइनस है, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, सो माइनस ए के स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए माइनस माइनस सब गया, तो ओमेगा अपॉन के द होल स्क्वायर बचा, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी अपॉन d² y डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा अपॉन के द होल स्क्वायर, एंड योर ओमेगा अपॉन के को मैं क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन का, so therefore I can say AP is nothing but v square del square y by dx square, ठीक है, से और एक तुम्हें मिल गया, देख लो एक बार ये पूरा A to Z तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जस्ट गो थ्रू इट वंस, एक सेकेंड।
भाई देखो देखो देखो, ये तुम्हें चमका कि नहीं चमका, ये तुमसे हुआ कि नहीं हुआ। सर स्लाइड सर बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा, ये वाला ना? हाँ, इसे बहुत कुछ मैंने कर दिया ना एक ही स्लाइड पे। एक्चुअली ये अब हमें रेशियो नेक्स्ट स्लाइड पे ही लेना चाहिए था। चलेगा, कोई नहीं। अंडरस्टैंडेबल है ना? आज नहीं है, हाँ। ठीक से नहीं दिख रहा मेरा शक्ल। अरे एक्चुअली लाइट मेरे सर पे भी है और इधर है साइड में थोड़ा, इसके लिए मेरा शक्ल ठीक से नहीं दिखता है। अरे मैं डार्कनेस में नहीं हूँ रे, वो कैमरा वो ये नहीं कर पाता। लाइट इधर है और एक लाइट सामने है और एक पीछे है, इसके लिए वैसा है। इधर एकदम बहुत ज्यादा ही उजाला है, भरा भरा लग रहा है ना। तो सब फिर क्यों नहीं करते? एज इन वॉट हिमांशु? कौन सा? एक से ना, मैं थोड़ा ये थोड़ा कोशिश करता हूँ थोड़ा अच्छा दिखे। ये अलग थोड़ा हाईलाइट कर दूं क्या मैं? चाहिए तो। हाँ, वो पीछे वाले लाइट, लेकिन फिर भी वैसा ही दिखता है वो। रहने दूं, छोड़ो, रहने देता हूँ, ये जो भी है समझ अंडरस्टैंडेबल है। वापस कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ वो यूज कर, वो मैं बीच में करता था वो, लेकिन कैसा है ना, सेटअप में थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है। ये टैब कनेक्ट करो, ये लैपटॉप कनेक्ट करो, लैपटॉप मेरा थोड़ा स्लो हो जाता है फिर, इसके लिए फिर मैं वो नहीं करता। एंड करना है सुशांत? इतना जल्दी तुम्हें एंड करना है क्या? वही तो, थोड़ा करते हैं ना आगे, थोड़ा बहुत। यस आयुष, वो तो है। कलर सिंपल। चलो एक्चुअली मुझे ना वो तुम्हें ये सिखाना था आज, वेव का स्पीड भी, जो ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड होता है ना। तो अपन एक काम करते हैं, एटलीस्ट 5-7 मिनट में बेसिक देख लेते हैं, प्रूफ नेक्स्ट टाइम कर लेंगे वेव स्पीड का, और फिर उसके बाद उसके आगे अपन बढ़ जाएंगे। सो v इक्वल्स टू रूट ऑफ टी अपॉन म्यू जो होता है, उसका प्रूफ नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं। एसएचएम, एसएचएम तो तुम लोग ने ऑलरेडी किया ना, के वे लेके तुमने किया रहेगा एसएचएम। चलो, थोड़ा 5-7 मिनट देख लो, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, छोटा मोटा चीज देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो फिर प्रूफ आज आज नहीं होगा तो चलेगा, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे प्रूफ। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा अपन धीरे धीरे अपन स्पीड अप करेंगे, क्योंकि देखो अभी ऑलमोस्ट तुम लोग फ्लो में आ गए, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है। मतलब ऐसा इंट्यूशन ऐसा ही हो रहा है मुझे कि अभी तुम लोग वापस वो ट्रैक पे आ गए हो, कि जो जितना तकलीफ वो पता चला था तुम लोग से कि इतना इतना प्रॉब्लम है, अभी वैसा फील नहीं हो रहा है मुझे कि वो प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व होने वाला है, ऐसा लग रहा है अभी। सो वी कैन लाइक डू समथिंग। हाँ प्रणव, वो क्वेश्चन मार्क्स भी सब रिप्लाई कर रहे हैं ना, इसके लिए आज क्वेश्चन मार्क्स नहीं भेजा, मैं लास्ट में भेजता हूँ फिर। ठीक है, चलो फटाक से एक बार देख लेते हैं, ऑल ऑफ यू विथ मी। कुछ नहीं, अभी क्या है, अभी एकदम सिंपल है। वो कैसे वो है, कौन सा भी टॉपिक हैवी क्यों लगता है पता है क्या? क्योंकि या तो हम लोग जल्दी से गिव अप कर देते हैं, या तो हम ही जंबल अप हो जाते हैं उसके अंदर। हाँ फील तो आएगा, उसमें टेंशन नहीं। चलो एक सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं। हाँ, आएगा आएगा एक दिन आकाश, जरूर आएगा। सेकेंड वाला केस है, सेकेंड वाला केस सिर्फ हाँ वेव का स्पीड देख लेते हैं। वेव स्पीड फॉर योर ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के लिए अपन उसका स्पीड निकालने का कोशिश करते हैं। तो चलो, इस पे स्पीड निकालना है तो हमें बेसिक तो तुम्हें पता ही है कि कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, ये हम लोग यूज कर रहे हैं, थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं। ये वेव का स्पीड हम लोग इसके लिए यूज करते हैं फॉर अ स्ट्रिंग वेव। किसके लिए यूज कर रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, मैसेज करो, अंदर दिमाग में घुसाओ। किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रिंग वेव के लिए यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स, हाँ।
ट्रांसवर्स है लेकिन स्ट्रिंग है, तुम्हारा स्ट्रिंग उधर आएगा, तो स्ट्रिंग आता है तो स्ट्रिंग अपने साथ क्या लेके आता है मुझे बताओ। स्ट्रिंग अपने साथ क्या, टेंशन लेके आता है। वेरी गुड। कभी भी स्ट्रिंग आता है तो स्ट्रिंग अपने साथ टेंशन लेके आता है, तो तुम्हें ना चमकना चाहिए। क्वेश्चन आया, तुम्हें बोला है कि स्ट्रिंग है या फिर वायर है, वायर के ऊपर वेव जा रहा है, ऐसा कुछ तुम्हें क्वेश्चन दिया है ना, तो तुम्हें ऑन द स्पॉट चमकना चाहिए। माँ कसम, अगर वेलोसिटी पूछा v इक्वल्स रूट ऑफ t अपॉन म्यू, क्या आता है फॉर्मूला? अगर ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, सी मैं बताता हूँ, देख लो। इफ दिस इज योर स्ट्रिंग, ओके, ये तुम्हारा स्ट्रिंग है और इसके ऊपर तुम लोग वेव बना रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर अगर तुम्हारा वेव आ रहा है तो तुम्हें तुरंत चमकना चाहिए कि v विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू। टेंशन इन योर स्ट्रिंग वेव, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कभी कैसा होगा, जंबल अप होगा चीज है, पूरा फिजिक्स एक साथ आएगा, तब भी तुम्हें चमकना चाहिए। अभी सबको समझ रहा है, चमकना वो चमकेगा कब, पार्टिकल है, वो हवा में वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, स्ट्रिंग वेव है, बीट वाला वेव है, कौन सा वेव है? स्ट्रिंग है तो उस टाइम पे चमकना चाहिए कि जब स्ट्रिंग आएगा, ये देखो ये तुम्हारा स्ट्रिंग आएगा, तो स्ट्रिंग वेव तुम्हारा टेंशन साथ लाता है, ऑलवेज टेंशन तुम्हारा रहना ही है, ठीक है। देखो तुम लोग बहुत सारे रेफरेंस बुक में म्यू को स्मॉल एम भी लिखते हैं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर मास पर यूनिट लेंथ और लीनियर मास डेंसिटी, दोनों भी इसको बोलते हैं, ठीक है। मैंने दो दो नाम दिया। म्यू का मतलब क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी, और मास पर यूनिट लेंथ एक ही मतलब, दोनों का सेम ही है। उसको म्यू बोलो कि स्मॉल एम बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है। इसको कोई कोई किताब में इसको स्मॉल एम लिखा रहता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, अगर कोई रेफरेंस बुक तुम लोग रेफर कर रहे हो उधर स्मॉल एम बोला है तो मतलब सेम ही है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सो टी इज नथिंग बट योर टेंशन and mu is nothing but your linear mass linear mass density। हाँ, तो इसके लिए स्मॉल एम नहीं लेते हम लोग, और नहीं तो तभी मास को कैपिटल एम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सो इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। देखो समझ में आया, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग इसको वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर इसको तुम्हें और वेरिएशन चाहिए ना, तुम लोग कर सकते हो, नॉट एन इशू। मास को तुम लोग क्या लिख सकते हो, और देखो अगर तुम्हें चाहिए ना, तुम लोग मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन लेंथ। तो वॉल्यूम को तुम लोग क्या लिख सकते हो, एरिया। देखो स्ट्रिंग है, टाइम पीरियड एंड टेंशन एस बोथ आर टी। हाँ तो देखो तुम लोग को टेंशन टी डैश लिख दो, या फिर टाइम पीरियड को टी डैश लिख दो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो, या फिर टेंशन को तुम लोग आर भी लिख सकते हो अगर चाहिए तो, कंफ्यूज हो रहा है तो, ठीक है। सो एरिया, मैं क्या बोल रहा था, भूल गया। एरिया को देखो, एरिया को भी हम लोग ए और एम्पलीट्यूड से कंफ्यूज हो रहा है, तो एरिया को हम लोग एस भी लिखते हैं, डीएस लिखते हैं एरिया को। वो एरिया वेक्टर को हम लोग डीएस से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो वॉल्यूम, वॉल्यूम इज समथिंग बट स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कैसा रहता है, ये अगर इसको, ये सिलेंड्रिकल इन नेचर रहता है, तो सिलेंड्रिकल इन नेचर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डीएस इनटू लेंथ और हाइट, जो भी तुम्हें बोलना है। लेंथ ले लो, लेंथ लिया है, बराबर। तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ds इंटू एल इंटू रो द होल अपॉन एल। तो एल एल कट हो गया, सो ये क्या मिल गया तुम्हें, रो इंटू ds, या फिर रो इंटू एस ही बोलो सिर्फ, बड़ा अगर ले लिया तो रो इंटू एस। सो तुम लोग म्यू को रिप्लेस क्या कर सकते हो, और एक फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन गया, v इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ t अपॉन रो इंटू एस, ठीक है। एस इज नथिंग बट एरिया, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ ऐसे ले लो, ठीक है। डीएस स्मॉल एरिया नहीं, टोटल एरिया ले लेता है, एस इज नथिंग बट योर एरिया, ठीक है। तो ऐसे करके भी तुम लोग इसको वर्कआउट कर सकते हो। हाईलाइट कर दो, देखो समझ में आया, देखो ये वाला देखो समझ में आया, चमका कि नहीं चमका। तो ये तुम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग, रो एस, दो फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया, तो इसको भी तुम लोग, इसको भी तुम लोग लिख दो ना, म्यू लिख दो, तो ये भी तुम्हें किधर क्वेश्चन छोटा मोटा आ गया तो ये भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, म्यू इज रो एस, ठीक है। इधर म्यू को एम इंटू एल भी लिखा मैंने, ओके। तो जो भी वेरिएशन था मैंने इधर सारा का सारा वेरिएशन तुम्हें इधर बता दिया, ऐसे करके तुम लोग सारे वेरिएशंस
यूज कर सकते हो। लेकिन ये टी अपॉन म्यू आया कहाँ से, ये अपन टेंशन का अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। एंड फॉर डीएम, हाँ हाँ डीएम ले लेंगे। अगर छोटा मास है तो हम लोग डीएम ले लेते हैं, स्मॉल मास। देखो कभी भी तुम्हें तोड़ना है कोई भी चीज तो हम लोग उसको डेरिवेट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर ये बड़े चीज को तोड़ना है या फिर नॉन यूनिफॉर्म चीज है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे से पार्ट का डेरिवेट करके उसका इक्वेशन या फिर उसका वैल्यू ढूंढ लेते हैं। फिर वो छोटे पार्ट का वो जो जो भी वैल्यू आएगा उसको इंटीग्रेट कर देता है। इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे का मिल जाएगा। ऐसा होता है कभी भी। डेरिवेटिव का मतलब होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, डेरिवेटिव्स मीन्स तोड़ दो, इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ दो। ओके, समेशन कब करते हैं, समेशन हम तब करेंगे जब फाइनाइट वैल्यू मुझे पता है। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन वन क्लासरूम, तो 25 क्या हो गया तो मैं गिन सकता हूँ ना 1 2 3 4, तो तभी हम लोग समेशन लिख देंगे। ऐसा होता है ना समेशन। ठीक है, वो तुम लोग समेशन इधर यूज किया रहेगा, एम आर स्क्वायर आई, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तोड़ो फिर जोड़ो, बराबर। अगर छोटा छोटा इरेगुलर चीजें हैं तो तोड़ने का फिर जोड़ने का, वैसा वही होता है। रेसो हम सब इधर से खाओ इधर से खाओ थोड़ा, तो 2 बार डेरिवेट कर, तो 1 बार डेरिवेट कर, तो अलग अलग क्वांटिटीज के लिए डिफाइन होते जाएगा। वैसा होता है। हाँ, देख लो, इजी। अभी ये हम लोग ये वेव का स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है। तो समझो कि ये पार्टिकल तुम्हारा ये पूरा स्ट्रिंग ऊपर डिस्प्लेस होगा ना, ये स्ट्रिंग इधर इधर डिस्प्लेस होगा, ये वाला पार्ट स्ट्रिंग का इधर आ जाएगा, बराबर। तो ये अंदर उसको फोर्स कुछ तो लगेगा नीचे की तरफ। तो फोर्स कौन सा होगा, तो दिस नथिंग बट अ सर्कल ना, इनवर्ड एक्टिंग फोर्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से जो भी टेढ़े मेढ़े वेक्टर्स आते हैं तो इसका टेंशन इधर इसको पुल करेगा। ठीक है, तो ये जो जो टेंशन तुम्हें इधर पुल करेगा, तो टेढ़ा मेढ़ा वेक्टर आया तो कभी भी टेढ़े मेढ़े वेक्टर्स आते तो हम लोग उसके माँ बाप को बुलाते हैं, तो हम लोग उसको रिजोल्व कर देंगे। टेढ़े मेढ़े वो टेंशन खींचेगा ना उसको, बराबर। वो वेव ऐसा गया, समझो कि ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, मेरा हेडफोन ले। देखो ये तुम्हारा स्ट्रिंग ऐसे वेव बना रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रिंग ऐसा वेव बना रहा है। ओके, तो जब ये ऊपर जाएगा, देखो दिख रहा है, जब ये स्ट्रिंग तुम्हारा ऊपर जाएगा तो देखो टेंशन किधर खींच रहा है, ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। दिख रहा है पुलिंग इन नेचर, तो नॉट एबल टू सी। बड़ा बैठ लेता हूँ, देखो अभी दिख रहा है, तो इट इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। ये स्ट्रिंग वेव बना रहा है तुम्हारा, स्ट्रिंग तुम्हारा वेव बना रहा है, तो ऊपर गया, तो ऊपर गया तो देखो टेंशन कैसे आएगा, देखो पुलिंग इन नेचर। ये ऊपर वाले, ये इतना सा छोटा सा पार्ट मैंने लिया, अगर ये छोटा सा पार्ट, तो वो कैसा आ जाएगा, पुलिंग इन नेचर। ये वायर में ऑलरेडी वेव्स दिख रहे हैं, देखो आकाश बोल रहा है ऑलरेडी वेव्स ही है इस पे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो अगर टेढ़े मेढ़े वेक्टर ऐसा है, पुलिंग इन नेचर ऐसा क्रॉस हो रहा था, स्लैंटिंग हो रहा था, देखो मैंने ब्लैक में बताया, तो टेढ़े मेढ़े वेक्टर्स तो माँ बाप को बुलाना पड़ता है। माँ बाप मतलब कौन, रिजॉल्व, साइन कॉस। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करेंगे सीधा, ये पेज याद रखो, उससे अपन स्टार्ट कर देंगे। आज घर पे थोड़ा एक बार लेक्चर के बाद देख लो, रिवाइज कर लो, कुछ इसके इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, सो दैट थोड़ा तुम लोग भी एक फ्लो में आ जाओ, नेक्स्ट टाइम थोड़ा फास्ट जाएंगे। चलो मिलते हैं, सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या बात है, करो करो, दिन का 150 MCQs होना चाहिए। 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथ्स, 100 बायो, नीट वालों को। चलो कोई बात नहीं, मजा आया नहीं हिमांशु, बस और क्या। ठीक है, चलो सी यू सुन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं वेरी सुन। एमसीक्यू कहाँ मिलेंगे, अपने पास मॉड्यूल्स है, एचसी वर्मा है, यूएसएस बुक है, कितने सारे एप्स है, बहुत कुछ है, जो चाहिए वो। नो प्लेसिडो, क्यों, बहुत जल्द सॉन्ग, बहुत जल्द। हाँ भाई, एरर एरर लेस बढ़ेगा बढ़ेगा, इंडिया बढ़ेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं, अगले बार मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं, रिवाइज करना। ओके, चलो कंप्लेंट नहीं आना चाहिए तुम्हारा। चलो बाय 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 बाय।